So guys, welcome back to my YouTube channel. I hope कि आप सब अच्छे होंगे, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे. So wasting our time, let's start our class. जो उन्होंने लास्ट किया था चैप्टर हमारा चल रहा था फैक्टराइजेशन, उसके इन्होंने 4.1 एक्सरसाइज थी पूरी खत्म कर दी थी. आज हम लोग को स्टार्ट करना है वो एक्सरसाइज 4.2. ठीक है, एक्सरसाइज में जितने भी ज़्यादा कठिन है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर है फैक्टराइजेशन. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ये हमको दे रखा है. इसमें सबको सिर्फ कॉमन चीज़ें जो है वो निकालनी है. फॉर एग्जाम्पल दो टर्म है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और एक्स माइनस वाई. यहाँ से एक्स अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर बचता है एक्स प्लस वाई. यहाँ से अगर -1 कॉमन ले लेते हो तो अंदर बचता है एक्स प्लस वाई. हो गया फैक्टराइजेशन. यहाँ से कॉमन ले लोगे, कॉमन ले लिया, अब क्या बचता है हमारे पास एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई. ये है फैक्टराइजेशन, ये फैक्टराइजेशन. ठीक है, सेकंड पार्ट में आ जाओ इसके. जैसे ये दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस 5y प्लस 5z. ठीक है, यहाँ से अगर वाई कॉमन वाई देखोगे यहाँ दोनों में कॉमन है तो वाई कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा वाई माइनस जेड, और यहाँ 5 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा वाई माइनस जेड. तो इसमें करने का तरीका क्या है, हमको ये देखना है कि पहला टर्म जो है वैसा ही दूसरा टर्म भी आना चाहिए. और ये हो सकता है कि यहाँ पर प्लस ले सकते तो बटन पे माइनस लिया. क्यों? क्योंकि अगर प्लस ले लेते तो ये दोनों कॉमन नहीं होंगे. तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हम लोग माइनस लेना है. पूरा टर्म नेगेटिव उतार लो. ठीक है, उसके बाद यहाँ से साइन वगैरह जो उसको देख लो. यहाँ पर साइन से अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, साइन कौन सा लेना है. ठीक है, क्योंकि अगर टर्म पहले लिखोगे बाद में साइन लगा देना. यहाँ पे देख लो किस कौन साइन आना चाहिए. ठीक, दो जो इसमें बन जाएंगे फैक्टर कौन बन जाएंगे वाई माइनस जेड और ये बन जाएगा वाई माइनस 5. ये हो गया फैक्टराइजेशन. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ. इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दिया गया था 5xy है प्लस 7y माइनस 5y स्क्वायर माइनस 7x. कुछ नहीं करना है, एक जैसे टर्म को एक साइड ले लो. जैसे कि 5xy माइनस 5y स्क्वायर, दूसरी तरफ 7y माइनस 7x. एक जैसे टर्म एक साथ ले लोगे. यहाँ पे देखो 5y कॉमन है, यहाँ पे 5y कॉमन लो, इसको बाहर ले लोगे, अंदर बचेगा x माइनस y. यहाँ पे 7 कॉमन है, 7 ले लोगे, अंदर ले लोगे x माइनस y. समस्या क्या आती है, या तो इसको एक तरह से और लिख लेना दूसरी जगह पे, या तो ये लिख लेना, या तो एक्स जो है उसको वाला टर्म जो पहले लिख लेना और वाई वाला टर्म जो बाद में लिख लेना. 7x माइनस का, ठीक है, प्लस का 7y. ठीक है, मैं आगे भी चेक करते हैं. 7 हमने कॉमन लिया है, एक्स माइनस वन क्योंकि माइनस कॉमन है. ठीक, टर्म क्या बन जाएगा 5y माइनस 7, इसका बन जाएगा एक्स माइनस 1. आगे बढ़िए, सेकेंड पार्ट पर आ जाओ. सेकेंड पार्ट क्या है 5t स्क्वायर माइनस 8t क्यूब माइनस 10t प्लस 16t. ठीक है, अब देखो कौन कौन से टर्म जो कॉमन दिख रहे हैं. 8t क्यूब 16t 5t स्क्वायर 10. ये देखो कॉमन देखो दिख रहे हैं थोड़े बहुत, इनको एक साइड ले लो. 8t क्यूब प्लस 16 क्यूब प्लस 5t स्क्वायर माइनस 10t. यहाँ पर जो है 8 और 16 कॉमन दिख रहे हैं, 8 और क्यूब कॉमन दिख रहे हैं. ये वाले टर्म है, ये जो आगे के टर्म है. तो 8 और क्यूब जो है कॉमन लो, 8 क्यूब कॉमन लो, अंदर बचेगा 2 प्लस 2. ठीक है, यहाँ पर हमको 2 प्लस 2 ही लेना पड़ेगा, अंदर आना चाहिए. ठीक है, तो 5 कॉमन ले लोगे, अंदर आना चाहिए 2 प्लस 2. ठीक है, तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया. उसके बाद जो हमारा 5t स्क्वायर है 5t, हाँ p कॉमन लेंगे. ठीक है, तो ये जो है माइनस का ले लोगे. ठीक है, तो ये 2 ये भी माइनस का आ जाएगा, ये जो है प्लस का ले लोगे और ये माइनस का ले लोगे. सारे टर्म हमारे बराबर आ जाएंगे.
ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमारा पहला जो टर्म है माइनस में आ रहा था, और अगर हम लोग बराबर लेना पड़ेगा तो पहला टर्म माइनस में होना चाहिए, ये जो है प्लस में होना चाहिए। ठीक है, तो चेक कर लेना, ये अगर चेक करोगे तो एट पी क्यू माइनस का एट पी क्यू हो जाएगा, माइनस का एट टू द 16 ये हो जाएगा, प्लस का उसके बाद ये प्लस का 5p स्क्वायर माइनस का 5 टू द 10p सब बराबर है। ठीक है, इसके फैक्टर करके लिख दो, 8q प्लस 5p, दूसरा टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा p माइनस 2। एक तरह से इसको और लिखा जा सकता है 5p माइनस 8q, और दूसरे टर्म में p माइनस 2 ये हो गया। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। फर्स्ट फॉर्म है इसका, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3b। सेम चीज़ें जो है उनको बाहर ले लीजिए, यहाँ पे ए स्क्वायर भी है, यहाँ पे बी स्क्वायर, ए बी तो कॉमन है। ठीक है, ए बी कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा ए माइनस बी, यहाँ पे 3 कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा ए माइनस बी, साइन वगैरह दो प्लस का और ये माइनस का, तो एक टर्म हो जाएगा ए बी प्लस 3 हो जाएगा, दूसरा टर्म जो है ए माइनस बी हो जाएगा। आगे सॉरी सेकेंड पॉइंट में आ जाओ इसके। सेकेंड पॉइंट में हमसे पूछा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, मिनिमम तो है ही ना, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा 3, एक्स माइनस 3 ही यहाँ पर आना चाहिए, तो हम लोग प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर एक्स माइनस 3 बचेगा। ठीक है, प्लस 1 का अगर एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई करो तो एक्स माइनस 3 आएगा। ठीक है, दो टर्म यहाँ पर भी बन जाएंगे, कौन कौन से, एक बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरा बनेगा एक्स माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट हो गए। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी जैसा है जैसा कि हम लोगों ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है 6xy स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 10y प्लस 5। अब जो है कैप में जो सेम चीज़ दिख रही है वो कॉमन लेना होता है, 6 3 एक दूसरे की मल्टीप्लिकेशन होती है, लेकिन फैक्टर कहा जाता है। यहाँ पे 3 यहाँ पर एक्स वाई कॉमन दिखा है, 3xy कॉमन दिखा है। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 3 2 सा होता है, 2 और एक्स वाई में से यहाँ पर एक एक्स एक दो था, उसमें से एक है, तो एक अंदर बच गया 2y, ये तो पूरा टर्म आ गया तो 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 5 अगर हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक है, तो ये 2y माइनस 1 यहाँ पर भी बच जाएगा। ठीक है, 5 टू द 10 बाय माइनस माइनस 5 प्लस का 5। ठीक है, टर्म क्या बचेगा हमारे पास, दोनों फैक्टर्स 3xy माइनस 5 और दूसरा टर्म होगा 2y माइनस 5। आगे दोनों, ये था फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4 का। अब सेकंड पर आ जाओ, सेकंड वाला भी बिल्कुल ऐसा है, 3ax माइनस 6ay माइनस 8by प्लस 4bx। ठीक है, ax ay 3 6 3 और a कॉमन है तो 3a कॉमन ले लोगे, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2y, यहाँ पर 4 कॉमन दिख रहा है और b कॉमन दिख रहा है, तो 4b ले लो, साइन हम लोग बाद में लगा लेंगे, अंदर वाले टर्म जो है वो एज इट इज होना चाहिए, तो x माइनस 2y ले लेते हैं, साइन हम लोग बाद में लगा सकते हैं। तो हो जाएगा माइनस 4bx माइनस प्लस, एक काम करो इसको प्लस कर दो। ठीक है, प्लस का 4bx ये आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस का 4 टू द 8 dy, ये वाला टर्म आ जाएगा। आगे समझ, तो अगर नंबर पहले लिखे तो और साइन बाद में लगाते वो सबसे बेस्ट तरीका है करने का, कहीं भी इसमें गलत नहीं होगा, पहले साइन लगा दो तो गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, 3a प्लस 4 भी एक टर्म हो जाएगा हमारा, और x माइनस 2y दूसरा टर्म हो जाएगा। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हम लोग को देखना कॉमन क्या है। दूसरे में भी यही एक काम करो, 1 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 माइनस ए, यहाँ पर बी कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 माइनस ए। बी बचना चाहिए एट ऑल कॉस्ट। साइन माइनस का बी वन से बी माइनस बी का वन से करोगे तो माइनस बी आ जाएगा, और माइनस बी का माइनस बी से करोगे तो ए आ जाएगा, वो प्लस का। ठीक है, तो हमने सही किया है। एक टर्म होगा हमारा 1 माइनस बी, ठीक है, और दूसरा टर्म हो जाएगा हमारा 1 माइनस ए। दैट्स इट। आगे चलिए सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। इसके सेकंड क्वेश्चन जो है ए अंडर ब्रैकेट ए माइनस 2b माइनस सी प्लस 2bc। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए सी प्लस 2bc। क्या कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें? ठीक है, यहाँ पर ए कॉमन दिख रहा है, ए कॉमन ले लिया, दो थे, एक बाहर चला गया, एक अंदर बचा, ये बचा यहाँ पर 2b। ऐसा हमने माइनस का 2ab था, उसमें से हमने ए लिया, तो अंदर का माइनस 2b बचा। यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ, गड़बड़ क्या हुई है इसे? या तो ठीक है, सी हम लोग कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। सी कॉमन ले लोगे तो हम लोग बचेगा ए माइनस 2b। ठीक है, ये बचना चाहिए। साइन कैसे लगाओगे? माइनस का, माइनस का ये सी हो जाएगा और ये प्लस का 2bc हो जाएगा। आगे तो एक टर्म हो जाएगा ए माइनस बी, दूसरा टर्म हो जाएगा ए माइनस 2b। खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। इसके बाद देखते एक बार सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराएंगे और कुछ सब इजी जैसे क्वेश्चन है देखेंगे, तो आज जो है एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और अंडर ब्रैकेट 1 प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे वन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। कॉमन क्या दिखना है यहाँ पर? देखना, पहले वाले टर्म एक्स को दिखाया तो लिया, दो थे, एक बचा, अंदर एक बचेगा एक्स प्लस वाई। यहाँ पे वाई स्क्वायर मिनिमम लिमिट वही, तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एक्स प्लस वाई। अगेन खत्म। एक टर्म हो जाएगा एक्स प्लस वाई स्क्वायर, दूसरा टर्म हो जाएगा एक्स प्लस वाई। खत्म। ठीक है, सेकंड पॉइंट पर आ जाओगे। इसके सेकंड पॉइंट में क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अंडर ब्रैकेट एक 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे इसको दूसरे वाले टर्म को, तो क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, क्या बन जाएगा ये? वाई जो है कॉमन है पहले वाले टर्म में, तो वाई कॉमन लेके अंदर बचेगा वाई माइनस एक्स। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा वाई माइनस एक्स। अगेन साइन का खेल वही है कि जो अंदर हो मल्टीप्लाई करके अपना चेक कर लेना, ये इसमें प्लस माइनस होना चाहिए, वही पुट कर देंगे। तो टर्म क्या बनेगा? वाई प्लस एक्स स्क्वायर दूसरा वाई माइनस एक्स। आगे सुनना है, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई में लिख सकते हो। आंसर शीट मैंने चेक नहीं की है, आंसर शीट हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई करके हो, हमने वाई प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, दोनों ही चाहिए, कहीं से भी गलत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है हो गया है। अब देखो हम लोग क्वेश्चन करेंगे 7। क्वेश्चन नंबर हमसे 7 देखो क्या कहता है। सेम उसी तरह से जैसे हम लोग करते चले आ रहे हैं। नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट ए बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी माइनस वाई ब्रैकेट
और बी ब्रैकेट के बाहर -1, तो इस टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई जब करोगे तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी माइनस 1। सेम जैसा हम लोग कर रहे थे सारी चीज़ें वैसे ही कर दीजिए। यहाँ ए बी कॉमन दिख रहा है, ए बी बाहर ले लिया, बचेगा क्या बी प्लस 1, यहाँ -1 कॉमन ले लो, अंदर ले लेगा बी प्लस 1, खत्म। टर्म क्या बन जाएगी ए बी -1 और दूसरा बन जाएगा बी प्लस 1, या 1 प्लस बी लिख सकते हो, ठीक है, जो आपको आसान लगे। देखते हैं, सारे ही करा देंगे, खत्म हो जाएगी खत्म, ठीक है। तो 7 का जो सेकंड पार्ट है वो है 2a माइनस 4b, ठीक है, माइनस एक्स ए प्लस 2bx। कॉमन क्या है, 2 कॉमन है पहले वाले में, तो 2 कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा a माइनस 2b, यहाँ पर x कॉमन है, तो x कॉमन ले लोगे, अंदर बचना चाहिए x माइनस a माइनस 2b, तो ये माइनस का साइन माइनस एक्स ए माइनस माइनस प्लस 2bx, ठीक है, आ गया साइन। दो फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 2 माइनस एक्स और दूसरा हो जाएगा a माइनस 2b, खत्म, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, 5ph माइनस 10 qk प्लस 2rph माइनस 4qrk, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पहले टर्म में 5 कॉमन दिया है, तो 5 बाहर ले लूँगा, अंदर बचेगा माइनस 2qk, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, 2rph, मतलब r कॉमन है, r अंदर क्या बचेगा ph और 2qk, सेम आगे, ठीक। तो ये साइन प्लस का हो जाएगा और फैक्टर देख लो, 5 प्लस 2r हो जाएगा, दूसरा जो होगा वो होगा 2h माइनस 2q, आगे जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका देखो सेकेंड पार्ट हमसे क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटर ब्रैकेट ए प्लस 2b प्लस 2ab, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 2bx प्लस 2ab। पहले वाली टर्म में एक्स कॉमन दिखा है, एक्स कॉमन ले लिया, अंदर बचा एक्स माइनस ए, दूसरे वाली टर्म में 2b कॉमन दिखा है, 2b कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एक्स माइनस ए, साइन साइन यहाँ माइनस हो जाएगा एक्स माइनस 2b, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस ए, दो फैक्टर। साइन का ध्यान रखना, पहले रूल पहले वाले टर्म से दूसरा वाला टर्म से मैच कर लेना, उसके बाद साइन लगाना, उसमें कौन सा साइन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, ए बी अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दोगे हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर, ठीक है। तो सेम वैसा ही है, एक्स वाई वाला टर्म ये हो गया और बी वाला टर्म ये हो गया, ठीक है। देखो हम लोग देखो इसमें करना चाहिए, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, जैसे कि ए टू एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म जो लास्ट वाला है ये इसके बगल में आ जाएगा, मतलब एक्स वाई बी स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर। कभी कभी उन लोगों को टर्म्स को जो है रीअरेंज करना पड़ता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कॉमन ये है इसमें
ए बी एक्स एक्स वाई बी, मतलब कि बी और एक्स कॉमन है, तो बी एक्स कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा, एक्स यहाँ पर बी वाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कॉमन लोगे, ए बी वाई एक्स वाई में बी कॉमन दिख रहा है, ए वाई कॉमन दिख रहा है ना, दोनों में ए वाई कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, वाई माइनस ए एक्स, बी भी तो है, बी स्क्वायर है ना, हाँ, बी वाई माइनस ए एक्स, ठीक है। फिर कहीं प्लस करना है ना, तो ये प्लस कर लो और ये माइनस कर लो, ठीक है। तो हो जाएगा ए बी वाई स्क्वायर प्लस का और ए स्क्वायर एक्स वाई माइनस का, ठीक है। वो जब इसको लिखोगे तो चेंज करके लिखोगे सीधा सीधा बी एक्स प्लस ए वाई, दूसरा टर्म जो हो जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई। आगे रूम में फिर क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट इसको देख लेना है, फिर सेकंड पार्ट कराते हैं, ठीक। इसको नोट करना समझ लेना इसे, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट में जो है वो बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि हमने अभी किया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, दूसरा है बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो हम लोग क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। देखते कुछ हुआ क्या उससे, देखो ए स्क्वायर मतलब ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी वाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए एक्स बी वाई, ये बी एक्स वाई इक्वल बी वाई, ठीक है, ये बी एक्स वाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, प्लस ये वाले टर्म में आ जाओगे, ये हो जाएगा बी एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ठीक, माइनस 2 ए एक्स बी वाई, ठीक। लिख दो, हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई, ठीक। यहाँ पर आ जाओगे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 2ax dy। देखो यहाँ पर क्या है, ये भी 2ab प्लस एक्स वाई और ये भी 2ab एक्स वाई दोनों कट जाएंगे आपस में, ठीक है। बचेगा क्या, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। जो चीज़ें कॉमन लिख रही होंगी उसको कॉमन लिख लेकर आगे लिख दोगे, ठीक। कॉमन हमको मिल क्या रहा है यहाँ पे, कौन कौन सी चीज़ें मिल रही है, देखो ये एक्स बी वाई कोई कॉमन नहीं, बी एक्स वाई यहाँ पर भी कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो कॉमन कॉमन वाले भी ना हमको एक साइड लेना होगा, जैसे कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो ए एच बी वाई कोई कॉमन नहीं मिलता, इसलिए हमें रीअरेंज करना पड़ा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर अगर कॉम देखोगे तो वाई स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, वाई स्क्वायर कॉमन ले लोगे अंदर बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो डायरेक्टली हम इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, तो रीअरेंज करके लिख देना, ठीक है, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो हमारे वेक्टर कौन कौन से बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और दूसरा बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे चलिए, खत्म हो गया 9 का सेकेंड पार्ट था। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 10 क्या है, ए क्यूब प्लस ए बी, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट,
ए क्यूब प्लस ए बी अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2a माइनस 2b स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारे पास मल्टीप्लाई कर दोगे ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए बी माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो ए क्यूब प्लस ए बी, ए कॉमन दिख रहा है तो मिनिमम वैल्यू जो ए कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी। यहाँ पर 2b कॉमन दिख रहा है तो 2b कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी है ना, 2b स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर। ठीक, आगे से तो एक टर्म हो जाएगा हमारा ए माइनस 2b, दूसरा टर्म हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी। करो, 10th का फर्स्ट पार्ट था ये, और 10th के सेकंड पार्ट पर आ जाओ। ये क्या कहता है हमसे, यहीं पर देख लो, इसको यहीं पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12x माइनस 12। ठीक है, क्या करोगे, यहाँ 3xy कॉमन दोनों में, 3xy कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा x माइनस 1, और यहाँ 12 कॉमन ले लोगे, बचेगा 3x माइनस 1। ठीक है, तो एक जो बनेगा वो हो जाएगा x 3xy प्लस 12, दूसरा बनेगा x माइनस 1। 3xy ये भी यहाँ पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी कॉमन ले लोगे तो ये 3 अंडर ब्रैकेट एक्स वाई प्लस 4 आ जाएगा, और ये x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना इसका आंसर क्या आ रहा है। सही वहाँ पे जो लास्ट में कॉमन ले लेंगे। हाँ ठीक है, हाँ सही। तो 10th का जो सेकंड पार्ट था वो भी हो गया। हमारे पास 3 क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 3 क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास सी स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए एक्स वाई प्लस बी एक्स वाई। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। 3 टर्म बनाने के बाद में हम अलग कर देंगे। ठीक है, ए बी कॉमन दिख रहा है, अंदर बचेगा ए प्लस बी, और बी सी कॉमन दिख रहा है, बी सी कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा ए प्लस बी माइनस कर लेंगे, बी सी ले करना बचा ये, यहाँ से ए बी कॉमन ले रहा है ना, तो इसको बी स्क्वायर मिल जाएगा, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी सी निकलेगा माइनस ए प्लस बी होना चाहिए ना, ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी। ठीक है, नेक्स्ट जब आ जाओगे एक्स वाई डी एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई को मान ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी। नेक्स्ट जो हमारा आएगा
यहाँ पर हम लोग को दो वेरिएबल ठीक तो है, एक भी होना चाहिए ना, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तीन टर्म हमारे याद है, ये हो जाएगा एक टर्म हमारा ए प्लस बी, दूसरा टर्म हो जाएगा ए बी माइनस बी सी प्लस एक्स वाई, तीन टर्म हो गए। यहाँ मुझे क्यूब है, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तीनों टर्म के इसका आंसर भी यही आएगा, चेक कर ले रहूँगा। ठीक है, ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी ए बी माइनस बी सी प्लस एक्स वाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से है, क्वेश्चन नंबर 12 देखना, आज ये खत्म हो जाएगी, इसका कोई दो क्वेश्चन बचे हैं, 12 13। एक है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर माइनस बी जेड स्क्वायर। ठीक है, कॉमन ले लोगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अंदर बचता है ए माइनस बी, और यहाँ वाई स्क्वायर अगर कॉमन ले लोगे प्लस का तो ब्रैकेट में बचेगा ए माइनस बी, और जेड स्क्वायर अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर बचेगा ए माइनस बी, साइन ले लेना प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर माइनस बी जेड स्क्वायर। सब इसकी भी सही है, ए माइनस बी कॉमन हो जाएगा, फिर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 11 12 हो गया। अब बचा क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है वो खत्म हो गई, इसका आंसर मैच कर दे रहे हैं ए माइनस बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक, लास्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए। तो एक काम करते हैं, होल स्क्वायर है ना, उसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, या तो इसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं एक्स माइनस वन है मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, लेकिन एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। एक दो तीन चार पाँच छः सात माइनस वन ऐड कर लोगे एक्स माइनस, ये माइनस वन का, ये माइनस वन का, इसको माइनस प्लस टू एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। कॉमन क्या क्या दिख रहा है, पहले वाले तो एक्स हो जाएगा वन एक्स, दूसरे वाले में टू कॉमन दिखता है हो जाएगा वन माइनस एक्स, ये भी अगले वाले में हमारे पास ए कॉमन दिख रहा है प्लस का एक वन माइनस एक्स। सॉरी सॉरी, काम करो इसको आगे देख लीजिए, माइनस से प्लस ए, इसको ऑप्शन लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, माइनस से और माइनस एक्स। ठीक है, फिर जाएगा माइनस ए प्लस का ए एक्स, खत्म हो गए तीनों, इसमें हमारे टर्म में तीनों में सेम आ गए, तो बचता है हमारा एक्स वन माइनस एक्स, दूसरा टर्म जो आएगा वो हो जाएगा एक्स माइनस टू माइनस ए। ठीक, तीनों ही टर्म जो है हमारे चेक कर लें, आंसर जो है सही है। एक्स माइनस वन टू माइनस एक्स ऐसे साइन इधर उधर हो गया, साइन इधर हो गया, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस टू, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर का माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स। ठीक है, आंसर गलत नहीं है, सही है, साइन प्लस उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं, सही आंसर। साइन का है थोड़ा सा इशू है, इशू नहीं है वो, हमने आगे की जगह कैसे थोड़ा
जो है वो गलत हो गया है बस लिखने में, और सब सही है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे कल मे भी, अगर वीडियो देखेंगे तो। ठीक है, ठीक है, सब लोग ध्यान रखना और क्वेश्चन कितना